अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। और ये वैसे इस टाइम ना बड़ा सैड सा मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि मेरी बहन, मेरे कज़न्स जो हैं वो सब लोग अपने घर वापस जा रहे थे। और लोग पाकिस्तानी रवायत को कायम रखते हुए भी गली में भी खड़े होकर बातें कर रहे थे। मतलब एंड टाइम तक हमें कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता था बताने वाला, कि हमने अभी ये बात भी करनी है, ये बात भी करनी है। इसलिए जी हम लोग इस टाइम सब गली में खड़े हैं। और ये आप ज़रा मेरी और मेरी बहन की हरकत चेक करें, तो वो जाने से पहले फटाफट गाड़ी से निकली और मुझे कहती, यार ये एक सूट दिखाने वाला रह गया था, ये मैंने तुम्हें दिखाना था, तो ये जल्दी जल्दी से देख लो। और इस तरह से ना और हम लोग गली में ही फटाफट से सूट देखने लग पड़े। और मेरे बहनों ही कह रहा था कि हद होती है, मतलब आप तुम लोग ये गली में क्या कर रहे हो इतने दिन, जब तुम बैठी रही हो अंदर और इस तरह से, तब तुम्हें ये सूट दिखाना याद नहीं रहा। तो मैंने कहा भाई नहीं याद रहता, लड़कियों के इसी तरह के मसले मसाइल होते हैं। और फिर आपको पता है, सूटों की बातें और सूट दिखाना लड़कियों की मोस्ट फेवरेट जॉब होती है। मतलब इससे ज़्यादा पसंदीदा एक्टिविटी शायद ही लड़कियों की कोई होती हो। और वो सूट दिखाए बगैर मुझे चली जाती है ना, उस बेचारी को इतना गम रह जाना था। और हालांकि मैंने अभी सही तरह से देखा नहीं, क्योंकि हम गली में ही खड़े थे। और बस गली में जल्दी जल्दी वो गाड़ी में बैठने लगी थी कि उसे याद आया, उसने फटाफट से मुझे ना इस तरह से दिखाना शुरू कर दिया और इस तरह से तो एनीवेज, ये लड़कियों का तो ये सब चलता रहता है। और वो लोग अपने घर चले गए, अल्लाह ताला ने उन्हें खैर खैरियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। हम लोग वैसे उनके जाने के बाद इतना सैड हो गए, क्योंकि हमें लगा कि हमारे घर से रौनक ही बिल्कुल ख़त्म होगी। और था भी इसी तरह से कि और फिर मतलब जब आप किस तरह क्लोज़ रिलेटिव्स हों और इतने प्यारे हों और वो आए, और मतलब वो जब चले जाते हैं तो काफ़ी सैड हो जाता है। हमें ना इसे काफ़ी वीराना वीराना सा फील हो रहा था। लेकिन जी सब ने अपने अपने घरों को वापस जाना होता है। बच्चों के स्कूल्स भी ओपन हो गए थे, तो उसका जाना भी था कि अब जारी सी बात है, बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजिए और इस तरह से। वेल फ्रेंड्स, ये अगले दिन का व्लॉग जो है स्टार्ट। और चूंकि आप देख ही रहे हैं कि मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाना अबू को जी मेरी कज़न सॉरी मेरी सिस्टर जो है वो अपने साथ लेके थी, वो उन्हें मामू के घर ड्रॉप करेगी, क्योंकि वो बीमार थे काफ़ी, जिसकी वजह से हम सब इकट्ठे थे। तो उसने सोचा कि इनको मामू की तरफ छोड़ते हैं, ताकि इनकी अच्छे से लुक आफ्टर हो सके। और मामू ने भी कहा था कि उन्हें मेरी तरफ भेजे, मेरे अबू जी हैं तो मैंने उनकी खिदमत विदमत करनी है। और खाला जो है वो आ गई थी फिर, और उनको नाश्ता वगैरह दिया, ख़ुद भी नाश्ता वगैरह किया। इस तरह से नाश्ते के बाद जी फ़ौरन से हमने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज मुझे कुछ काम थे, तो मैंने सोचा कि सारे काम जल्दी जल्दी से कर लूँ। सफाइयाँ भी वगैरह डिटेल पे होने वाली थी, तो बस इसी तरह से काम में सबसे पहले मैंने काम जो स्टार्ट किया, वो मैंने ये काम शुरू किया जो आप देख रहे हैं, खाना पकाना। और वैसे ये काम शुरू कर दो तो बाकी कोई काम बाकी नहीं होता मेरे से तो नहीं होता भाई। एनीवेज जी, जो हुआ वो तो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि मैंने क्या क्या किया आज के दिन में। मैंने जी उसके बाद बना लिए कड़ी पकौड़ा। मौसम भी वैसे ना आज काफ़ी अच्छा, शाम मतलब दोपहर से ना बारिश स्टार्ट हो गई है। मैंने बारिश तो शूट नहीं की, क्योंकि मैं बस काम शाम में बिज़ी थी, तो वो सब कुछ मैं नहीं कर सकी। लेकिन अगर कल भी मौसम अच्छा रहा तो इंशाल्लाह ताला फिर बारिश के थोड़े थोड़े व्लॉग डालूंगी। मेरे फेवरेट होते हैं ना, इसलिए। यहाँ जी हमारे कड़ी पकोड़े को लग चुके हैं तड़के, और धड़ाधड़ मिर्चें आपने देख ली हैं। मुझे बड़ी पसंद है जी कड़ी बड़ी। कड़ी खैर किसको नहीं पसंद होती, सबकी फेवरेट होती है। अच्छा, कुछ लोग कड़ी चावलों के साथ भी खाते हैं, कुछ लोग नहीं, मोस्टली लोग चावलों के साथ खाते हैं। लेकिन मैं कड़ी चावलों के साथ बिल्कुल नहीं खा सकती। मुझे कड़ी जो है वो पराठे के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। और जी खैर अल्लाह का शुक्र है, खाना तैयार हो गया। उसके बाद मैंने फ्री हुई, और मेरे भी जी ऐसे ही कुछ कपड़े धोने वाले थे, तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं वो भी साथ ही धो लूँ। और यहाँ पे जी हमारी वॉशिंग, जब से ना वैसे हमारी ऑटो मशीन का वो लिक्विड डिटर्जेंट जो है, वो लिक्विड नहीं सॉरी डिटर्जेंट मिलना बंद हुआ है ना, हम दोबारा से मैनुअल पे शिफ्ट हो गए हैं। जबकि मैं ख़ुद को बहुत समझाती हूँ कि लिक्विड भी मिलते हैं मशीन्स के लिए, लेकिन पता नहीं हम उस पर क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे। और मैं जी मशीन को वॉशिंग को सेट करके अंदर आई, तो मेरी भांजी यहाँ इस तरह से लेटी, और मुझे इतना प्यार आया इस पर माशाल्लाह। ये इतनी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि मुझसे वीडियो बनाए बगैर जो है वो रहा नहीं गया। वो माशाल्लाह सोई हुई थी, और इस तरह से दुपट्टा लेके, और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी अपनी उस मतलब एक दुनिया ऐसे लग रहा था उसमें वो पहुंची हुई है। और कोई उसे होश नहीं, पहले जी वो उंगलियां सक कर रही थी अपने मुंह में डाल के, और फिर थोड़ी देर में उसने अपनी उंगलियां जो है वो निकाल दी। लेकिन वो इतनी प्यारी लग रही थी इस तरह से, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और ये इस टाइम मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। अल्लाह का शुक्र है, वैसे मुझे कुछ नहीं हुआ हॉस्पिटल में। ये मेरी खाला मेरे साथ बैठी हुई हैं। एक्चुअली खाला का चेकअप होता है, वो मतलब हर 3 माह बाद और इस तरह से आती हैं, तो उनका जी फॉलोअप था चेकअप जो है, और उसके लिए वो आई थी। और ये जी डॉक्टर हैं, वैसे ये नहायत कॉम्पिटेंट डॉक्टर है। मैं आपके साथ इनकी डिटेल भी शेयर करती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक इकबाल, ये रिटायर्ड डीन भी हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर के। और ये सारी इनकी स्पेशलिटीज़ हैं, बहुत बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत नाइस पर्सनैलिटी है इनकी। तो इन्हीं के पास वो आती हैं, इन्हीं से अपना चेकअप वगैरह कराती हैं।
2 माह पहले भी आई थी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो फ़ॉलो अप के लिए आई हुई थी। तो बस वो जी उनकी मेडिसिन कुछ चेंज होनी थी, कुछ टेस्ट चेंज होने थे, तो वो सब कुछ हो गया और इतना लंबा वेट करना पड़ा अपॉइंटमेंट के बावजूद। आप अपॉइंटमेंट लेके भी जाओ तो चूँकि वो चेक ही माशाल्लाह इतनी डिटेल से करते हैं कि एक एक जो उनका पेशेंट होता है उस पे वो काफ़ी अच्छा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे जान छुड़ाई या वो वाला सीन बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा होता। प्रॉपर टेस्ट देखते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, समझाते हैं आपको, तो माशाल्लाह जी बड़े ज़बरदस्त हैं। और अल्लाह ना करे वैसे किसी को डॉक्टरों के पास जाना पड़े, ये चक्कर लगाने पड़े, लेकिन अच्छा डॉक्टर भी आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है, और नसीब से ही कुछ आपको अच्छा मिलता है। वेल फ्रेंड्स, हम जी हॉस्पिटल से घर आ गए और उसके बाद मेरी अम्मी जो है वो अपनी नवासी को लेके एज़ यूजुअल शाम को उन्होंने घूमने तो जाना ही होता है, और वो जी अपनी दूसरी कज़न के पास जा रही थी, तो उसके लिए फ्लावर वगैरह रास्ते से ले रही थी तो बहनों का ये प्यार देख के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। शुक्र है जी हमारे बच्चों में बड़ा प्यार है। फ्रेंड्स, छोटा सा व्लॉग था आपके साथ, जल्दी सोचा शेयर कर दूँ। और अम्मी वापसी पर कुल्फ़ियाँ ले आई, हम खाएंगे कुल्फ़ियाँ, और मिलूंगी मैं आपके साथ दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।